हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। भगवान कृष्ण है समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत। उसका श्लोक संख्या कल हमने चर्चा किया था 5 पे। एतन नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम यस्याम शेन सृजन्ते देवतिर्यन् नरादयः। इस श्लोक पे वर्णन करते हैं। दिस फॉर्म, द सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुषा, is the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men, and others are created. वेरी सही बताया आपने कि यहाँ पे ये जो तीसरा लाइन आता है, यश अंश अंशेन सृजन्ते देवतिर्यन् नरादयः। आप लोग श्लोक को निगलेक्ट मत क्या करिए। जब मैं श्लोक के एक एक शब्दों का व्याख्या करता हूँ तो श्लोकों के साथ सुनते जाइए, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वंश ने बताया एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे तीसरा चौथे लाइन में बताया जा रहा है कि देव तिर्यन नरादय। देव मतलब देवता, तिर्यक मतलब जानवर, पशु पक्षी, और नरादय मतलब ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य और अन्य जो मनुष्य से संबंधित प्रजातियां हैं। किम पुरुष, किन्नर, नर, ये सब जो है मनुष्य मनुष्य संबंधित प्रजातियां हैं, तो नरादय बोला गया है। तो इन सब का सृजयन्ते, सृजन करते हैं भगवान। सृजन यानी क्रिएट करते हैं। तो सृजयन्ते का मतलब क्या है? क्या आत्मा को क्रिएट करते हैं भगवान? और यश अंश अंशेन, यश मतलब जिनके, अंश और अंशेन, अंश मतलब उनके ऐश्वर्य उनके शक्ति का छोटा सा पार्ट, अंशेन उस पार्ट का भी पार्ट भगवान इन के द्वारा देवतुर्यन नरादेहा को की सृष्टि करते हैं। ये सृष्टि लीला चल रही है। तो ये जो तीसरा अध्याय है इसमें भगवान शुरू के श्री गोस्वामी शुरू के कुछ श्लोकों में सृष्टि लीला कैसे करते हैं भगवान वो बता रहे हैं, पुरुषावतार। क्योंकि सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछा था कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में उन्होंने वो कैसे सृष्टि करते हैं ये बताइए, और फिर भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो लीला अवतार अभी आगे आएगा, लेकिन शुरुआत वो पुरुष अवतार से सृष्टि लीला से कर रहे हैं। और ये अध्याय में सार है, बीज रूप में ये पूरा वर्णन किया जा रहा है। ये अध्याय जो है बीज है पूरे भागवतम का, और यहीं से एक्सपेंड होगा फिर सारा। आगे के जितने भी 12 स्कंद हैं वो यहाँ से एक्सपेंड किए जाएंगे, विस्तार किए जाएंगे, और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे। तो ये जो शुरू के 8-10 श्लोक है जिसमें सृष्टि लीला का वर्णन किया जा रहा है, इसी को और डिटेल में विस्तार से फिर दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद, 5वें स्कंद में भी अ, वर्णन किया जाएगा। और फिर जो बाकी के जो श्लोक हैं जिसमें लीला अवतारों का वर्णन है, तो उसका वर्णन भी आगे आने वाले स्कंद में तीसरे, चौथे, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें या स्कंदों में किया जाएगा, अलग अलग अवतारों की शिक्षा लेकर। तो परीक्षित द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से ये सृष्टि लीला है। यहाँ पे भगवान गर्भोदक्ष है विष्णु। ओके, सुप्रिया माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, मुझे ऐड नहीं करना, मुझे इसमें पूछना है कि भगवान जैसे प्लानरी एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, सब में, और फिर वो ही खुद जीवों मीन्स जब उत्पत्ति होती है तब जीव उनके ही गर्भों में रहता है, तो वो बाहर आता है और फिर जन्म लेता है वापस से। फिर बाकी के जो सेंसेस होते हैं 24 एलिमेंट्स, वो भी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रह्मा का यहाँ पे कहाँ काम आता है एग्जैक्टली, सेकेंडरी एज ए सेकेंडरी क्रिएटर, वो नहीं समझ पा रही हूँ। ओके, सो ब्रह्मा जी असेंबली करते हैं, भगवान रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को बुद्धि भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, और उनको क्या क्रिएट करना ये भी सब कुछ बताते हैं ज्ञान के माध्यम से। और फिर ब्रह्मा जी वो सब करके फाइनल जो प्रोडक्ट है असेंबली करके वो देते हैं, यानी प्लैनेट्स क्रिएट करना, स्पीसीज क्रिएट करना, और डेमिगॉड्स इन सबको क्रिएट करना। तो ओरिजिनल क्रिएटर भगवान विष्णु है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि यस्य अंशं सेन सृजयन्ते देवतिर्य नरादया। तो भगवान खुद डायरेक्टली ये सब कार्य नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी को मीडियम बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो मोटिवेटर है वो भगवान विष्णु ही। इसलिए यहाँ पे उनका वर्णन किया जा रहा है कि वही कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को माध्यम बनाते हैं। ओके,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते, तो ये 5 श्लोकों में तो शुरू से पूरा स्टार्ट किया गया है। मैं कल भी रिपीट किया था, लेकिन एक बार फिर से फ्लो शॉर्ट में बता देता हूँ कि भगवान वासुदेव जब इस भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए विचार करते हैं तो अपने आप को कारणोदक्ष विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और वो कारणोदक्ष विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने रोम रोम से निकालते हैं। फिर उनसे इस दूसरे नंबर श्लोक में यश अम्भसी शयानस्य, ये कारणोदक्ष विष्णु जब विस्तार करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, और वो एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर इंजीनियरिंग करने के लिए द चीफ इंजीनियर है ब्रह्मा विश्व सृजामपति। सृजामपति विश्व सृजामपति मतलब चीफ ऑफ द इंजीनियर्स। तो चीफ इंजीनियर को प्रकट करते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, उनको नॉलेज भी देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और खुद योग निद्राम वितन्वता, तो योग निद्रा आनंद शेष में लेटे रहते हैं वहाँ, और हर चीज प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से गर्भोदक्ष विष्णु ये कार्य करते हैं, और वास्तव में इस अपने विराट रूप के रूप में भगवान खुद ही अपने आप का विस्तार करते हैं, विराट रूप विराट पुरुष के रूप में, और भौतिक ब्रह्मांड बनते हैं, और ब्रह्मा जी उसमें इंजीनियरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से, और ये, लेकिन इस चीज को कौन देख सकता है, चौथे श्लोक में फिर ये भी बता दिया गया कि जिसके अदभ्र चक्षुषा, जिसके प्योर चक्षु है, शुद्ध चक्षु है, वो इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रकृति ये सब कुछ नहीं कर रही है, प्रकृति के पीछे भगवान विराट पुरुष का हाथ है, जो भौतिक वैज्ञानिक नहीं देख सकते क्योंकि उनकी चक्षु अदभ्र नहीं है, दब्र है। दब्र मतलब अपवित्र है, इम्प्योर है, बिकॉज ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन, भौतिक गुणों, विशेष रूप से जो मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक परिकल्पना का जो दोष है होने के कारण जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, भले ही कितना मानसिक चिंतन करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं भौतिक रूप से, लेकिन वो कभी देख नहीं सकते कि प्रकृति के पीछे किस प्रकार से भगवान के हाथ पैर आंख कान नाक सब वर्क कर रहे हैं, जिसका वर्णन चौथे श्लोक में किया गया। लेकिन जो असली वैज्ञानिक है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं, वो जिनकी अदभ्र चक्षुषा है, प्योर परफेक्ट आईज है जिनके पास, तो वो देख पाते हैं कि प्रकृति के पीछे किस प्रकार से भगवान विराट पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये 5वें श्लोक में कल हमने चर्चा किया किस प्रकार से भगवान गर्भोदक्ष विष्णु ही समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत होते हैं, और वो कार्यान्वित करते हैं हर चीज को। तो इसका एक परपट, पहला परपट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम, इन डिफरेंट मिलेनिया देयर आर डिफरेंट इनकारनेशंस एंड दे आर इननंबरेबल, although some of them are very prominent such as Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Narasimha, Vaman and many others. These incarnations are called Leela incarnations, Leela avatara. Then there are qualitative incarnations such as Brahma, Vishnu and Shiva or Rudra, who take charge of the different modes of material nature. तो अलग अलग मनवंतरों में भगवान अलग अलग रूप से अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। लीलावतार, गुणावतार, पुरुषावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार। तो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकारनेशंस आर देयर, 5 अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। तो वो सब के सब प्रकट होते हैं ये गर्भोदक्ष विष्णु से के विस्तार शिरोदक्ष विष्णु से आते हैं। इसलिए यहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु, ये जो श्लोक है इसमें सेकंड पुरुषा यानी गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में जब वर्णन है तो उनको भी यहाँ पे निधानम बीजम अव्ययम बताया गया है। निधानम मतलब सोर्स, बीजम मतलब ही प्रोवाइड्स द सीड, बीज प्रदान करते हैं। निधानम मतलब स्रोत है वो, और किस चीज के, अव्यय अवताराणाम, अवताराणाम नाना अवतारान, नाना मतलब मल्टीफेरियस, अलग अलग विभिन्न प्रकार के अवतार, 5 प्रकार के जो अवतार हमने चर्चा किया, गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार और मनवंतर अवतार। ये 5 कैटेगरी के जो अवतार हैं, और ये सब के सब अव्यय हैं। अव्यय का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये सनातन है, ये नष्ट नहीं होते हैं। ये भी सच्चिदानंद भगवान जिस प्रकार से सच्चिदानंद है, तो उस प्रकार से वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये इनको गर्भोदक्ष विष्णु मूल स्रोत है, वहां से उत्पन्न होता है। गर्भोदक्ष विष्णु ये कार्य अपना विस्तार शिरोदक्ष विष्णु के रूप में के द्वारा करते हैं। Lord Vishnu is non-different from the personality of Godhead. Lord Shiva is in the marginal position between the personality of Godhead and the living entities or jivas. Brahma is always a jiva tattva. The highest pious living being or the greatest devotee of the Lord is empowered with the potency of the Lord for creation and he is called Brahma. तो अभी इस पैराग्राफ में गुणावतार का वर्णन किया जा रहा है। गुणावतार में जो पहले गुणावतार हैं वो भगवान विष्णु खुद हैं, जो कि शिरोदक्षाय विष्णु हैं। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार करते हैं, और वो उनसे अभिन्न है। लॉर्ड विष्णु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो ही भगवान है।
और वो खुद गुणावतार के जो सतोगुण के अवतार हैं, इंचार्ज सतोगुण के इंचार्ज के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव जो है मार्जिनल पोजीशन में, वो भगवान और जीव तत्वों के बीच की स्थिति में, इसलिए ना तो वो विष्णु तत्व है ना ही जीव तत्व है। और ब्रह्मा जी जीव तत्व होते हैं, इज ऑलवेज अ जीव तत्व, हमेशा जीव तत्व होते हैं। और किस जीव को ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है? जो हाईएस्ट पायस लिविंग बीइंग, सर्वश्रेष्ठ, जो पुण्यवान जीव होता है, उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। His power is like the power of the sun reflected in valuable stones and jewels. When there is no such living being to take charge of the post of Brahma, the Lord himself becomes the Brahma and takes charge of the post. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई योग्य जीवात्मा नहीं है, तो उस योग्य जीवात्मा की अनुपस्थिति में, क्योंकि जीवात्मा जो सबसे योग्य जीवात्मा है, जो सबसे मोस्ट पायस लिविंग एंटिटी, सबसे पुण्यवान जीवात्मा जो होता है, उसको तो ब्रह्मा बनाया जाता है, लेकिन उस पुण्य पुण्य की भी क्वांटिटी होनी चाहिए, होती है कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर वो मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं, तो उस वक्त भगवान विष्णु उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, भगवान विष्णु खुद ही ब्रह्मा बन जाते हैं और उस पोस्ट को हैंडल करते हैं। बट प्रायः जनरली किसी न किसी जीवात्मा को ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। लॉर्ड शिवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, he is the plenary portion of the Lord, but because Lord Shiva is in direct touch with material nature, he is not exactly in the same transcendental position as Lord Vishnu. The difference is like that between milk and curd. Curd is nothing but milk, yet it cannot be used in place of milk. तो भगवान शिव का पोजीशन विष्णु तत्व और जीव तत्व के मध्य में बताया गया है कि वो ना तो विष्णु है और ना ही जीव है। तो क्योंकि वो हैं भगवान विष्णु के विस्तार, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट भौतिक तत्व, भौतिक प्रकृति के टच में, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म्ड बोला जाता है। जैसे मिल्क, दूध से दही बन जाता है, तो दूध दही जो है दूध ही है, मिल्क ही है, लेकिन उसको मिल्क के स्थान पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी दूध से वापस मिल्क, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट इनकारनेशंस आर द मनूस, मनवंतर अवतार। Within 1 day's duration of the life of Brahma, which is calculated by our solar year as 43 lakhs into 1000 years, that means 430 crores, exactly 432 crores होता है। तो 432 crores years, उसमें there are 14 मनूस, 14 मनु होते हैं, और एक एक मनु में एक एक मनवंतर अवतार होते हैं, तो उसको मनवंतर अवतार बोला जाता है, मनु के अवतार बोला जाता है। Therefore, there are 420 manus in 1 month of Brahma, and 5040 manus in 1 year of Brahma. Brahma lives for 100 years of his age, and therefore there are 5,04,000 manus in the duration of Brahma's life. ये कैलकुलेशन है पूरा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो इस प्रकार से एक महीने में 420 मनवंतर होते हैं, एक साल में 5040 मनवंतर, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की पूरी आयु में, यानी इस एक ब्रह्मांड की आयु में 5,04,000 मनवंतर होते हैं, और इसलिए तो इतने 5,04,000 मनवंतर अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के जीवन काल में भगवान, ये मनवंतर अवतार। There are innumerable universes with one Brahma in each of them, and all of them are created and annihilated during the breathing time of Purusha. Therefore, one can simply imagine how many millions of manus there are during one breath of Purusha. तो ये एक ब्रह्मांड का कैलकुलेशन है। एक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनवंतर अवतार भगवान लेते हैं, और वो जो एक ब्रह्मांड का आयु है भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर। भगवान महाविष्णु एक सांस में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, तो कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है कि महाविष्णु के एक सांस लेने में भगवान विष्णु कितने करोड़ों अरबों खरबों मनवंतर अवतार ले लेते हैं। ये तो मनवंतर अवतार का है ड्यूरेशन, जो कि बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। तो बाकी अवतार तो लीला अवतार और अन्य अवतार तो बहुत सारे होते हैं। The Manus who are prominent within this universe are as follows. यहाँ पे मनु के नाम भी लिखे हुए हैं, जो कि इस ब्रह्मांड में प्रोमिनेंट है अभी 14 मनवंतर का, जो अभी वैसे तो 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसके मनु का नाम है वैवस्वत मनु, लेकिन पहले यज्ञ एज स्वयंभुवा मनु, विभु एज स्वारोचिषा मनु,
सत्यसेन एज उत्तम मनु, हरि एज तामस मनु, वैकुंठ एज रैवत मनु, अजित एज चाक्षुषा मनु, वामन एज वैवस्वत मनु। द प्रेजेंट एज इज अंडर द वैवस्वत। तो अभी जो वर्तमान मनु है उसका नाम है वैवस्वत मनु, और इसमें जो मनवंतर अवतार है वो वामन अवतार है। भगवान वामन, वामन देव इस मनु के मनवंतर अवतार है। और अन्य अन्य पहले मनु के मनवंतर अवतार यज्ञ है जो स्वयंभुवा मनु के समय पे थे। स्वारोचिसा मनु के समय में विभु के नाम से जाने गए मनवंतर अवतार, सत्यसेन के नाम से जाने गए उत्तम मनवंतर में, हरि के नाम से जाने गए तामस मनवंतर में, वैकुंठ के नाम से जाने गए रैवत मनवंतर में, अजित के नाम से जाने गए ये अवतार चाक्षुषा मनवंतर में, और वामन देव के नाम से जाने जाते हैं इस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर। और फिर आठवां जो नेक्स्ट मनवंतर आएगा उसमें सार्वभौम के नाम से जाने जाएंगे मनवंतर अवतार, वो सावर्णी मनु में रहेंगे। और ये सावर्णी मनु में जो इंद्र होंगे वो बलि महाराज होंगे। ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, भविष्यवाणी कर दी गई। फिर ऋषभ के नाम से जाने जाएंगे दक्ष सावर्णी मनवंतर में, विश्वक्षेन के नाम से जाने जाएंगे मनवंतर अवतार ब्रह्म सावर्णी मनु में, धर्म सेतु के नाम से जाने जाएंगे धर्म सावर्णी मनु में, सुधामा रुद्र सावर्णी मनु, योगेश्वर देव सावर्णी मनु, एंड बृहद भानु इंद्र सावर्णी मनु। इस प्रकार से 14 मनवंतर के मनुओं का नाम भी है भागवत में, और उनके मनवंतर अवतारों के भी नाम है। तो इसका डिटेल यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में सार रूप में बताए हैं ना, लेकिन डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन 8वें स्कंद में प्राप्त होता है, जिसमें हर एक मनवंतर में एक एक मनवंतर में उन मनु का नाम, मनवंतर अवतार का नाम, इंद्र का नाम, और अन्य अन्य जिन इंद्र के जो एसोसिएट जो चीफ डेमिगॉड्स हैं उनके भी नाम का डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, और कितने साल तक वो राज करते हैं भी बताया जाता है। These are the names of one set of 14 manus covering 430 करोड़ सोलर ईयर्स एज डिस्क्राइब above। ये एक सेट है, 14 मनवंतर एक सेट है जो कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे के दौरान आते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में यानी एक दिन में, तो उतने ही दिन का रात, उतने ही समय का रात्रि होता है। 4,32,000 करोड़, सॉरी 432 करोड़ साल। Then there are the Yuga avatars or the incarnations of the millennia. The yugas are known as Satya, Treta, Dwapar, Kali. The incarnations of each yuga are of different color. The colors are white, red, black, and yellow. In the Dwapar Yuga, Lord Krishna in black color appeared, and in Kali Yuga, Lord Chaitanya in yellow color appeared. तो फिर इसके बाद युगा अवतार का वर्णन जो हर युग में अवतार लेके आते हैं। So all the incarnations of the Lord are mentioned in the revealed scriptures. तो देखिए इतने गहराई से डिटेल में भगवान के जितने भी हजारों लाखों करोड़ों अवतार आते हैं वो सब शास्त्रों में वर्णन ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। उनके नाम, उनके गुण, उनके कलर, उनका कार्य, मिशन, वो कब आते हैं, सब वर्णन है डिटेल। यहाँ पे तो कुछ सार रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग 5 कैटेगरी के जो अवतार आते हैं। There is no scope for an imposter to become an incarnation. For an incarnation must be mentioned in the Shastras. An incarnation does not declare himself to be an incarnation of the Lord, but great sages agree by the symptoms mentioned in the revealed scriptures. The features of the incarnation and the particular type of mission which he has to execute are mentioned in the revealed scriptures. तो इसलिए कोई भी ढोंगी व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान घोषित नहीं कर सकता। शास्त्रों में सब डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कोई मंत्री, कोई बोले कि मैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर संविधान खोल के देख सकते हैं कि वित्त मंत्री के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसी गाड़ी में बैठता है, उसका ऑफिस कैसा होता है, ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड, और वो क्या कार्य करता है, उसके पास क्या पावर है, क्या पोजीशन है। तो ये सब जो है व्यक्ति शास्त्र को यानी संविधान को पढ़ के जान जाएगा, तो फिर समझ सकता है कि हाँ ये वित्त मंत्री है, ये नहीं। तो प्रधानमंत्री के भी इस प्रकार से, होम मिनिस्टर, हर प्रकार के, तो इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। कोई अपने आप को ढोंगी जो होगा, तो जो ज्ञान नहीं रखते हैं, अज्ञानी है, वही मात्र समझ सकते हैं कि कोई भी ढोंगी व्यक्ति आके और अपने गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लिया और बोलेगा मैं चीफ मिनिस्टर या मैं कलेक्ट्रेट हूँ। तो जो अज्ञानी है, जिसको नहीं पता है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ होता है, चलो उधर ऑफिस में देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता है, तो उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका पोजीशन क्या होता है, जिसको नहीं मालूम है, तो वो वही केवल मूर्ख व्यक्ति स्वीकार कर सकता है।
लेकिन जो असली विद्वान हो वो नहीं स्वीकार करेगा। इसी प्रकार के जो शास्त्रों के ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं। और जिस प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री जो एक्चुअली वास्तविक में जो मंत्री हैं, वो ऐसे सड़क में आके डिक्लेयर नहीं करते हैं कि मैं एम द चीफ मिनिस्टर, सब लोग स्वीकार करो मैं चीफ मिनिस्टर। हाँ, कभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कभी मुंबई की गलियों में आके घोषणा नहीं करेंगे, बैनर लगा के नहीं जाएंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर। उनको जरूरत नहीं है। जो ढोंगी लोग होते हैं वो घोषणा करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। जो वास्तविक है उनको जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जो वास्तविक इनकारनेशन जब आते हैं तो वो इस प्रकार से ढिंढोरा नहीं पीटते कि हम अवतार हैं अवतार। वो अपना जो कार्य होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं। और उनके सिम्टम से, लक्षण से, उनके शक्ति से, उनके ऐश्वर्य से ये समझ में आता है। ग्रेट सेजेस फिर कंफर्म करते हैं यहाँ ये एक्चुअल इनकारनेशन है इस युग का, जिन्होंने इस युग में इस प्रकार से अवतार लिया है। ये सारे इनके बॉडीली सिम्टम्स, इनका बर्थ, इनका कर्म, इनके मिशन, ये सब से कंफर्म हो रहा है शास्त्रों से। और इनका टाइम भी confirm हो रहा है। इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं है जो शास्त्रों का नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इनकारनेशन देयर आर इन्यूमरेबल एम्पावर्ड इनकारनेशन, जिसको सत्याविश अवतार बोलते हैं। They are also mentioned in the revealed scriptures. Such incarnations are directly as well as indirectly empowered. When they are directly empowered, they are called incarnations. But when they are indirectly empowered, they are called vibhutis. Directly empowered incarnations are the Kumaras, Narad, Prithu, Shesha, Anant, etc. As far as Vibhutis are concerned, they are very explicitly described in the Bhagavad Gita, in the Vibhuti Yoga chapter, in 10वें अध्याय में. And for all these different types of incarnations, the fountainhead is the Garbhodakshaya Vishnu. ये सारे जितने भी लाखों लाखों अवतार का हमने चर्चा सुना इस तात्पर्य में, ये सब के फाउंटेन हेड यानी स्रोत, मूल स्रोत होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है? महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु नारायण से आते हैं, नारायण संकर्षण से आते हैं, संकर्षण जो है मूल संकर्षण जो कि बलराम है, बलराम से आते हैं, बलराम भगवान कृष्ण से। प्रकार से पूरा डिवीजन आएगा। विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?